बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सपोज यू बी द यूनिवर्सल सेट। सपोज यू बी द यूनिवर्सल सेट। आप लोग जानते ही हो यू क्या है। मान लो यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू। मतलब कोई सेट ए है जो कि इस यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। देन complement of set A is the set which consists all the elements which consists all the elements of U except elements of set A. Elements of set A. It is represented by ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट को ए टू द पावर सी से भी कुछ कुछ बुकों में लिखा जाता है। पावर सी लिखो या डैश लगाओ, दोनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज यू माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को बच्चों माइनस कर दो तो जो सेट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। आप एग्जांपल भी देख लीजिए। देखिए, पहले समझ लीजिए होता क्या है। मान लीजिए यू बच्चों कोई यूनिवर्सल सेट है और एक सेट कोई और है ए जो कि उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन वो एलिमेंट्स उसमें नहीं रहेंगे जो कि सेट ए में हो। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया बच्चों अल्फाबेट में ए टू जेड। सेट ए बच्चों मैंने लिया क्या? सेट ऑफ वॉवेल्स। इसमें क्या है? ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया क्या? यू माइनस ए। इसमें आ जाएगा सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स। सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स। समझ में आया कि नहीं? बस भैया देखो हमने किया क्या, यू जो है क्या लिया? अल्फाबेटिकल लेटर्स लिया, ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स हैं। और सेट ए को हमने क्या माना है? ए ई आई ओ यू, मतलब सेट ऑफ वॉवेल्स हमने सेट ए को माना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दीजिए। तो ए से लेकर जेड तक में अगर आप ए ई ओ आई यू को हटा देंगे तो कॉन्सोनेंट्स ही तो बचेगा, है ना? और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि जो सेट ए में ना हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि जो सेट ए में ना हो। ठीक है। इसका अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, डेफिनेशन वगैरह लिखना होगा तो रिकॉर्डिंग से आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके। जैसे गुड मॉर्निंग बेटा, लेट हो गई? हाँ जी। नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग डेली की डेली यूट्यूब डाल दी जाती है। अभी हम लास्ट में बता देंगे कहां से मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। ओके। जितनी भी क्लास हुई है फ्रॉम द डे वन वन से लेकर अभी तक की सारी क्लास की रिकॉर्डिंग है। ओके। तो नोट देखिए, सपोज करिए अगर कोई एलिमेंट ए डैश में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कहां पे बिलोंग कर रहा है? यू माइनस ए में, क्योंकि ए डैश क्या होता है? यू माइनस ए होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका ये होगा x belongs to you but या एंड x does not belongs to a। ये इसका बच्चों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या? अगर x बिलोंग कर रहा है u माइनस ए में, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि x अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि x यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन x सेट ए में नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्यों बच्चों?
देखो फिर समझा दे रहे हैं। ओके, देखिए अभी भी हमने स्टार्ट किया क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए डैश से, और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दीजिए, इसमें से यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दीजिए, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स का कलेक्शन है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है ऑल अल्फाबेटिकल लेटर्स, और सेट ए को अगर हमने लिया है सेट ऑफ वॉवेल्स, तो यू में से अगर आप ए माइनस करोगे तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, अगर सारे अल्फाबेटिकल लेटर में वॉवेल आप हटा दो तो कॉन्सोनेंट ही बचता है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब आते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। जैसे कल हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस के लिए पढ़ रहे थे, हर हर डेफिनेशन के बाद मैंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का हर सभी में बताया हुआ है। तो सपोज करिए अगर x बिलोंग कर रहा है u माइनस ए में, इसमें u माइनस ए, u माइनस ए है क्या, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। u माइनस ए क्या है, ए डैश ही तो है ना। तो अगर अगर कोई एलिमेंट x क्या है, x कोई एलिमेंट है, तो अगर कोई एलिमेंट a डैश में है यानी कॉम्प्लीमेंट में है, कॉम्प्लीमेंट सेट में है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो होगा, लेकिन वही एलिमेंट सेट ए में नहीं होगा। मैं वेन डायग्राम से भी समझाता हूं और क्लियर होगा आपको इसी में। देखिए सपोज के यूनिवर्सल सेट, मैंने कल बताया यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। और ये मान लीजिए सेट ए है, ये ए है, और इस सेट को हमने बोल दिया यू, यूनिवर्सल सेट। तो ए डैश कौन सा रीजन होगा, इस रेक्टेंगल के अंदर और सर्किल के बाहर वाला। ये जो मैंने अभी शेडेड किया, यही बच्चों यही पोर्शन क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब जरा देखो, कोई एलिमेंट सपोज करो, एक एलिमेंट वो एक्स हमने यहां पे लिया, तो एक्स अगर यहां पर है ए डैश में है, यू में है कि नहीं, ये एक्स, लेकिन क्या ए में है, क्या ए में है, ए में नहीं ना, ए वाला पोर्शन पूरा पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के बाहर का पोर्शन, ए को हटा दो, पूरे सेट में से ए को माइनस कर दो, जो बचा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए डैश में बिलोंग कर रहा है, मतलब यू माइनस ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका ये मतलब होगा एक्स यू में तो होगा लेकिन एक्स ए में नहीं होगा। आया समझ गया कि नहीं। ओके, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें बच्चों कुछ हमें प्रूविंग भी बतानी है। और पहले हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूविंग बताएंगे, और बाद में हम आपको इसकी मैथमेटिकल प्रूविंग भी देंगे, जहां पर ये हमें यूज करना है। ध्यान रखिएगा, इस पूरे सेट थ्योरी का सबसे टफ एक्सरसाइज आपको जो मिलेगी वो मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगी, क्योंकि उसी में प्रूविंग है बच्चों। अभी तक आपको प्रूविंग कहीं नहीं मिली, अभी केवल सिंपली आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन लगाते जा रहे हो। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं, और कोशिश करेंगे कि सभी प्रॉपर्टीज का हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ भी देते चलें, क्योंकि आपकी बुक में लिखा भी हुआ है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, और लास्ट में लिखा हुआ है दीज लॉज कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कॉम्प्लीमेंट लॉ, मतलब अगर ए का ए डैश के साथ यूनियन ले लो, तो जो हमें सेट मिलेगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जहां पे यूनियन है ये यूनिवर्सल सेट है। मैंने कल बताया था यूनियन के लिए हम थोड़े से स्मॉल यू का यूज करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के लिए थोड़े से बड़े यू का यूज करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है। इसकी प्रूविंग देखिए आप लोग वेन डायग्राम के थ्रू। पेपर में बच्चों अगर कभी आता है, ध्यान दीजिएगा, अभी 11 तो आपको स्कूल का ही पेपर देना है, पेपर में मान लो कोई भी सेट का कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आता है, और उस पर लिखा नहीं हुआ है कि इसको मैथमेटिकली प्रूफ करो, या उसको वेन डायग्राम से देखो, अगर लिख दिया गया इसको आप मैथमेटिकली प्रूफ करो, इसको आप वेन डायग्राम से प्रूफ करो, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, आपको उसी मेथड से करना है।
लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आप इस मेथड से करो, तो बच्चों मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वेन डायग्राम से करो। वो बहुत ही ईजी होता है, उसमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, लेकिन प्रूविंग में बेटा एग्जाम्पल थोड़ा सा हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल आप पर्टिकुलर केस पे आ जाते हो। प्रूविंग में दो ही चीज चलती है, तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो अभी हम लोग कर रहे थे उससे करके करो, या तो फिर वेन डायग्राम से करो। प्रूविंग रिजल्ट की प्रूविंग, कोई पर्टिकुलर केस आ रहा है वो अलग बात है। देखिए, मैं इसको अब आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रूफ। देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और मान लिया ये एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने ले लिया सेट ए। ठीक। अब ए और ए डैश का हमें लेना है यूनियन। तो देखिए, ए मतलब क्या, ये पूरा शेडेड वाला पोर्शन। और आप लोगों को अभी भी मैंने बताया बच्चों, ये जो ब्लैंक पोर्शन दिख रहा है ये ए डैश है कि नहीं। अब आप ही बताइए, जब आप सेट ए का और सेट ए डैश का यूनियन लोगे तो ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाएगा कि नहीं, है ना। भाई भाई ए डैश तो ये बाहर वाला रीजन हो गया, और ए जो है वो अंदर वाला रीजन हो गया। और जब हम दोनों का यूनियन ले लिए तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट कवर हो जाएगा कि नहीं। तो यही है पहली प्रॉपर्टी की प्रूविंग। आसान थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो फ्रॉम द ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कोई चीज है फ्यूचर के लिए भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। तो एक तो डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस जो आगे हम लोग करेंगे अगली एक्सरसाइज में, और दूसरा है डिमॉर्गन्स लॉ। ये बहुत जगह बच्चों यूज होता है डिमॉर्गन्स लॉ। सेकंड, डिमॉर्गन्स के दो लॉ हैं, एक को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन। अच्छा, इसमें भी एक और पार्ट है, मैं भी समझा रहा हूं, पहले इसी को आप देख लो। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसी में डिमॉर्गन्स का दूसरा लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब यहां पर अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जा रहा है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो रहा है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। पहले वाले को बच्चों बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन। पहले वाले को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, क्योंकि ये यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरे वाले को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत किसी को। ध्यान ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसका मैं अभी फिलहाल मैं वेन डायग्राम से प्रूफ दूंगा, लेकिन जब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आऊंगा, अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो आप लोग याद जरूर दिलाना, इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी हमें देना है। ओके। अगर आपसे पेपर में 5 नंबर में आ गया स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ, तो वहां पर बच्चों आपको ये दोनों रिजल्ट प्रूफ करने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ये दोनों रिजल्ट ही डिमॉर्गन्स के लॉ हैं। एक है डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन और दूसरा है डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको केवल और केवल सेकंड वाला प्रूफ करना है, वहां पे आपको फर्स्ट वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है, बस आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ, तो आपको दोनों प्रूफ करना है। नाम मेंशन कर दिया डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो बोलेगा फिर आपको वही प्रूफ करना है। ठीक है। ओके। अब जरा इसको हम, इस डिमॉर्गन्स लॉ के पहले वाले पार्ट को हम वेन डायग्राम से समझते हैं। मैं बाकी सब अभी रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अभी इसमें एक और पॉइंट है, मैं भी बताऊंगा इसको। पहले वाले में मैंने भी एक छोड़ा हुआ है कि किसी सेट का, या फिर चाहे छोटा सा ही देख लो पहले। नहीं, ये इस पहले वाले का पहला पार्ट था, और ये दूसरा था कि अगर सेट ए और सेट ए डैश का आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको एम्प्टी सेट मिलता है। ये सही है कि नहीं। आप वेन डायग्राम को माइंड में रखो, है ना। वेन डायग्राम क्या कहता है, ये रेक्टेंगल है, ये सेट ए है, और बाहर वाला सेट ए डैश है। बताओ ए और ए डैश में कुछ कॉमन ही नहीं है,
तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, एम्पटी होगा। ठीक है ना। ओके, अब मैं आ रहा हूं डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन की प्रूविंग में यूजिंग वेन डायग्राम। पहला, डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस का वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पर मान लो हमने ये ले लिया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसको सेट ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको यू बोल दिए। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, क्या क्या बोला जा रहा है, ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब होगा ए और बी का पूरा पोर्शन, यही होगा कि नहीं। अगर उसी में लग गया है कॉम्प्लीमेंट, उसी में क्या लग गया है कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं ये कहूं, ये होगा यू माइनस ए यूनियन बी, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, यू माइनस ए होता है कि नहीं। डेफिनेशन मैंने यही तो बताई ना, किसी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। आपको यहाँ पर ए यूनियन बी जो लिखा हुआ है उसको आप एक सेट की तरह से देखिए, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को आप माइनस कर दो, यही तो होगा, है ना। तो देखिए, अब मैं अगर माइनस कर दूं तो यहाँ पर हम लोग अपने रिजल्ट को शेडेड पोर्शन से दिखाते हैं। जब भी आप वेन डायग्राम से प्रूविंग करते हो तो अपने रिजल्ट को आप लोग शेडेड पोर्शन से दिखाते हो। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन, जितना पोर्शन शेडेड पोर्शन है, क्या हम इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आरएचएस में आइए, अभी एलएचएस का काम खत्म हो गया, आरएचएस को देखिएगा। इसमें हमको दो फिगर पहले बनाना पड़ेगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो मैं दो रेक्टेंगल यहाँ पे बना रहा हूँ। ए बी, ए बी, ए डैश का मतलब क्या आप लोग बताइए, इस फिगर में पहले वाले में ए डैश आप लोग बताइए क्या हो। वेरी यस, ए को छोड़कर जितना भी है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये ए डैश है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ पर देखो बी आया है, हम ये कह रहे हैं कि जितना, ये देखो ये वाला जो कॉमन वाला पोर्शन है ये ए का भी तो है। हाँ, तो ए को हमको लेना ही नहीं है, कंडीशन सिर्फ यही है कि ए को नहीं लेना है, ए डैश मतलब ए को भूल जाओ। इसी तरह से अब आ जाओ बी डैश में, इसमें हम बी डैश को बनाना चाहते हैं, यानी कि बी को छोड़कर पूरा इसमें सिलेक्ट पोर्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये बी डैश है। अब मैं कह रहा हूं आप सब जितने भी लोग क्लास कर रहे हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लोग बताइए। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा ऐसा पोर्शन है आपको दिख रहा है जो दोनों में शेडेड है। अच्छा, कॉमन एरिया छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन दोनों में शेडेड है। नो सर, आप ये बताइए, सेट ए का ये पोर्शन यहाँ पर शेडेड नहीं है, लेकिन यही पोर्शन जरा उसमें देखो शेडेड है कि नहीं। इसी तरह सेट बी का ये वाला पोर्शन यहाँ पे शेडेड नहीं है, लेकिन वही पोर्शन यहाँ पे शेडेड है। तो कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है जो दोनों में शेडेड हो, मैं वो पूछ रहा हूँ। मतलब ए और बी को पूरा का पूरा आप छोड़ दो, ना तो ए लो ना तो बी लो, ए और बी के आउटर रीजन जितना भी है, ए और बी का, तो ये हमारा क्या आएगा,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा कि नहीं? क्योंकि अच्छा देखो हमने किया क्या, हमने जानबूझ के इसको अलग अलग करके आपको इजी करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा किया। यहाँ पर देखिए ये ए डैश था, ये बी डैश। आरएचएस हमारा क्या कहता है कि आप ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों वेन डायग्राम को देखिए, सेटेड पोर्शंस आपके सामने हैं। अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए में, और यहां पे भी सेट ए की बात करूं तो क्या यहां पर दोनों शेडेड हैं? आपके पास जितना भी ये सर्कल का भी देखिए, आप अभी आउटर रीजन को, आउटर रीजन तो देखिए दोनों में है, मतलब ए और बी को छोड़कर जितना रीजन इसमें है, और ए और बी को छोड़कर जितना रीजन इसमें, दोनों में ये शेडेड है कि नहीं? दिक्कत कहाँ पे है, आपको ए और बी को देखना है। ए और बी का कोई भी पोर्शन, चाहे आप इस वाले की बात करो जो दोनों में कॉमन है, या फिर बाहर वाले की बात करो, क्या सेट ए का कोई भी पोर्शन ऐसा है जो सेट बी में भी सेटेड हो, मतलब सॉरी इस वाले फिगर में भी सेटेड हो सेट ए के लिए? है ना? चाहे आप यहाँ का ले लो, चाहे आप ये कॉमन वाला देख लो, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे शेडेड हो दूसरे वाले फिगर में। तो हमको कॉमन मिलेगा ही नहीं। कॉमन का मतलब यही हुआ ना कि दोनों में शेडेड वो वाला होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा बी ब्लैंक है, यहाँ पर पूरा का पूरा बी ब्लैंक है, और यहाँ पर बी का ये वाला पोर्शन वो है, तो क्या यहाँ पे भी कुछ कॉमन शेडेड, शेडेड रीजन क्या कॉमन मिल रहा है? हमको यहाँ पे इन दो फिगर में क्या ढूंढना था, कॉमन शेडेड रीजन, शेडेड हो और दोनों में कॉमन हो। सिर्फ और सिर्फ वही मिल रहा है, ए और बी के बाहर का रीजन, ए और बी के बाहर का रीजन यही मिल रहा है कि नहीं सिर्फ? अब जरा देखिए ये जो लास्ट वाला शेप आया और ये जो एलएचएस वाला शेप है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं? तो दिस विल इंप्लाइज दैट एलएचएस इक्वल्स टू आर। तो ये मैं बहुत ही आसान समझता हूँ वेन डायग्राम के प्रूविंग को, क्योंकि इसमें आपको कुछ बच्चों लिखना नहीं है। फिगर है, अगर आप सेट और सेट के कॉम्प्लीमेंट या जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते जा रहे हो, कल भी आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और कल मैंने कहा भी था कि वेन डायग्राम वाली चीजें जरूर देख लीजिएगा, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इससे आपका प्रूफ 2 लाइन 3 लाइन में आराम से हो जाता है, और कुछ भी दिक्कत नहीं होती। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ बच्चों, तो मुझको भी सबसे ज्यादा कंफर्ट वेन डायग्राम से ही रहता है, क्योंकि इसमें कुछ खास करना नहीं रहता। ओके, अब चलिए डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, ये तो यूनियन था डिमॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये हमें प्रूफ करना है। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे एलएचएस लेंगे, छोटा छोटा फिगर बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन होगा? बीच वाला। और हमें चाहिए क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी हमको यू में से, यूनियन यूनिवर्सल सेट में से आपको ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा, है ना? तो क्या बचेगा देखिएगा, यही यही बचेगा कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच में कॉमन एरिया है इसको हमने ब्लैंक किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? बस केवल इतना ही। अरे कॉल आ गई थी तो माइक म्यूट हो जाता है, हमने काट दिया, खैर। तो देखिए इसमें ये केवल यही पोर्शन ऐसा है जो आपको ब्लैंक दिखाई देगा, बाकी पूरा पोर्शन शेडेड है। ठीक है, ये जो दोनों में कॉमन वाला पोर्शन है, ये वाला जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा, केवल यही पोर्शन ब्लैंक है, बाकी पूरा रीजन शेडेड है। ठीक है, और इसी को हम बोल रहे हैं, ये हमारा एलएचएस है, मतलब यही हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर?
ओके, अब RHS, हाँ बेटा बोलो। हम्म, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? कंफ्यूजन इसलिए है तुम्हें क्योंकि तुम मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में क्लास में भी ज्वाइन नहीं हुई थी आज। जब हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बताई तो कॉम्प्लीमेंट का सीधा सीधा यही डेफिनेशन है कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो। ये डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। तो हमें यहाँ पे किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी का। तो यूनिवर्सल सेट में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो जो बचा वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और उसी को हमने सेटेड किया हुआ है। ठीक है, ओके। RHS पे आइए, ए डैश यूनियन बी डैश। ए बी, ये भी यू, ये भी यू। ए डैश का मतलब क्या है, मैं अलग अलग बना रहा हूं, इसको ए डैश कह रहा हूं, इसको बी डैश कह रहा हूं। ए डैश मतलब ए को छोड़कर बाकी पूरा। ये ए डैश है कि नहीं? इसी तरह से बी डैश मतलब बी को छोड़कर पूरा। ये बी डैश हुआ। अब मैं कह रहा हूं आप दोनों, आप जितने भी लोग क्लास कर रहे हो देख कर बताइए, अगर मैं कहूं अब ऊपर के दोनों फिगर में आप दोनों सेट का यूनियन लो। हमको चाहिए ए डैश और बी डैश का यूनियन। तो बताइए क्या आएगा, कितना, कौन सा पोर्शन सेटेड रहेगा? इंटरसेक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ, इसमें यूनियन में पूरा आ जाता है। तो ए डैश में देखिए, ए डैश वाला रीजन भी रहेगा और बी डैश वाला भी रीजन रहेगा। तो ए डैश वाला रीजन क्या है? ए के बाहर का पोर्शन। और बी डैश वाला पोर्शन क्या है, मतलब अच्छा दोनों में कोई एक ऐसा रीजन आपको दिख रहा होगा जो दोनों में सेडेड नहीं है। इसमें और इसमें ऐसा, हाँ, ये जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन, ये और ये जो कॉमन पोर्शन है ये दोनों में ही सेडेड नहीं। तो जब ये दोनों में सेडेड नहीं तो क्या यूनियन भी कभी आएगा? है ना? तो यहां पर जब इसका ए डैश और बी डैश का जब यूनियन लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? कॉमन एरिया, जो दोनों सेट में कॉमन एरिया है उसको छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा सब आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? भाई यहाँ यहाँ पे बी का आधा पोर्शन या आधे से ज्यादा पोर्शन इधर था तो ये इधर आ गया। इधर भाई देखो, बाहर का जो पोर्शन है, दोनों सेट के बाहर का जो पोर्शन है वो तो ऑलरेडी दोनों में सेटेड है, उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब सर्किल के अंदर आते हैं। जब सर्किल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये कॉमन पोर्शन को छोड़कर ए वाला पूरा रीजन सेडेड है। तो हमने यहाँ पर कॉमन पोर्शन को छोड़कर ए वाला पूरा रीजन सेडेड कर लिया। इसी तरह से बी में यहाँ पर क्या है, कॉमन पोर्शन को छोड़कर पूरा रीजन सेडेड है, तो यहाँ पे बी में भी हमने कॉमन पोर्शन को छोड़कर पूरा रीजन सेडेड कर लिया। और ये हमारा हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं? है ना? तो ये वेन डायग्राम के थ्रू मैंने डिमॉर्गन्स लॉ की प्रूविंग आपको समझा दी। अगर पेपर में डिमॉर्गन्स लॉ की प्रूविंग आती है और वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको मैथमेटिकली करो, तो बिल्कुल आप यही आप इसी तरह से कर दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि मैथमेटिकली ही प्रूफ करो, तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप इससे भी कर सकते हो, या फिर मैथमेटिकली अगर आसान पड़ेगा आगे आपको मैं बताऊंगा आगे, तो आप उससे भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है इससे इजी तो नहीं पड़ेगा। ओके, तो अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी, हाँ अटेंडेंस ले लेना। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी जो है पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट सेट की। दो प्रॉपर्टी हो चुकी है, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जिसमें दो रिजल्ट थे, और दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है
कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वापस से वही सेट आ जाता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिमॉर्गन्स लॉ दूसरी प्रॉपर्टी थी, और पहला जिसमें दो रिजल्ट थे वो भी हम लोग देख चुके हैं। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट सेट। मतलब अगर आप किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट लो, जैसे यूनिवर्सल सेट को मान लो ए टू जेड अल्फाबेटिकल लेटर्स, सेट ए को मान लो वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स। आप बताओ ए डैश क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स। अब मैं कह रहा हूं इसका फिर डैश ले लो, है ना भाई? अब सेट ए डैश क्या है? कॉन्सोनेंट। अब इसका यानी हमारे लिए सपोज तो ये कोई एक सेट है, डैश भूल जाओ आप, एक सेट है। अब इस सेट का हमें चाहिए फिर से कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यानी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कितनी बार भी चाहे चाहे चाहिए हो हमें, हमको उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो जैसे ही यूनिवर्सल सेट में से कॉन्सोनेंट को माइनस करोगे फिर से आपको वोवेल मिलेगा कि नहीं? तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि ए डैश का डैश हमेशा क्या होगा? ए के इक्वल होगा। वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। अब ए डैश क्या होगा? ये बाहर वाला रीजन ए डैश होगा। अब मैं कहूं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लो, जब अब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये अंदर वाला पार्ट आ जाएगा कि नहीं? भाई अगर आप ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो इसका क्या मतलब है? यू माइनस ए डैश, यही मतलब हुआ कि नहीं? और जैसे ही आप यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को माइनस करोगे तो ए ही बचेगा। तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फाइव डैश एम्पटी यूनिवर्सल सेट होता है। क्या? फाइव डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है, एम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या है? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ओके, जैसे देखो, अगर फाइव डैश की बात करें तो इसका मतलब u माइनस फाइव, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए यूनिवर्सल में से माइनस करना है। अब यूनिवर्सल सेट में से एम्पटी सेट को माइनस करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा, एम्पटी तो मतलब कुछ नहीं। अब इसमें आ जाओ दूसरे वाले रिजल्ट में, बोला जा रहा है कि अगर सेट यूनिवर्सल सेट का ही कोई कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, आइए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो। अब उसी सेट में से उसी सेट को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? फाइव ही तो बचेगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट सेट की। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट सेट हमने समझा दिया, आज पूरा डिस्कशन इसी पे था। अब 1.5 1.6 ये दोनों ही एक्सरसाइज पर बेस्ड हैं, और उसके बाद हम लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज पे करना, जैसे मैथमेटिकल प्रूविंग करेंगे। आपके पास